गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो है, उसका कल रिवीजन किए थे। तो उसी को थोड़ा सा आगे करते हैं और हम लोग प्रमेय 6.1 जो है थेल्स थ्योरम कल पढ़े थे, इसका रिवीजन किए थे। और इसमें मैंने आप लोग को बता दिया था, क्या बताया था कि यदि एक त्रिभुज की, मैं एक त्रिभुज बना देता हूं। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो यहाँ पे त्रिभुज का नामकरण कर दीजिए ए, बी और सी। किसी भी भुजा के समानांतर एक अन्य भुजा लीजिए। तो हमने बीसी के समानांतर एक भुजा खींच लिया, ठीक है। बीसी के इसका नाम कर दिया हमने पी और क्यू। तो ये थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक अन्य भुजा खींचते हैं और ये जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं पी और क्यू पे, तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कहने का अर्थ है कि इफ पी क्यू समानांतर बीसी है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी बट्टा में बीपी इक्वल टू ए क्यू बट्टा में क्यूसी हो जाएगा। यही जो है क्या है, थेल्स थ्योरम है, यानी कि बीपीटी थ्योरम है। ये चीजें आप लोग कल के क्लास में भी समझ लिए थे, आज भी आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है ना? इस पे क्वेश्चन करें अब हम लोग। यस सर। चल, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया था ना कल। एक बार जल्दी से आंसर बता दीजिए, बस आंसर बताना है, जल्दी से बस आंसर बता दीजिए सभी लोग। हाँ, ये हो गया था, मतलब 2 आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया था कल, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये भी हम लोगों ने कर लिया था, ये हो गया था कल, ये वाला हुआ, ये भी हो गया था ना, ये वाला। नो सर, ये नहीं हुआ था। मुझे तो याद है हो गया था। चलिए कीजिए, नहीं हुआ था तो इसे कीजिए, कीजिए इसे फास्ट 20। कीजिए सभी लोग एकदम आराम से। ये देखिए 120 सेंटीमीटर लिखा है, पता नहीं कौन बच्चा है, पता ना कैसे 120 सेंटीमीटर आ गया। कीजिए कोशिश। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर आप लोग का गलत आ रहा है? सर जी ठीक है, क्योंकि एसी ज्ञात करनी थी इसलिए 37 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ठीक है, अभी चेक करते हैं। खुद ही आंसर बताना, खुद ही ये कहना कि ठीक है। सॉरी सर जी, आप एक्सप्लेन कर देना। आज क्लास के एंड में आप लोगों को कुछ बताएंगे। सर अभी ये बताया था वो खुश नहीं थे अभी क्या बताया था पता नहीं। सर, किन क्लास लगेगी? देखिए अभी 37 कौन बोला था?
37 कौन बोला था? कोई लड़का बोला था ना, विकास बोला था ना? सर विकास। 39 था। लेकिन आपने तो 37 बोला था। सर जी गलती से बोल दिया था। हाँ, तो मैंने कहा था ना कि गलत लग रहा है, और फिर आपने कह भी दिया कि नहीं सर एसी निकालना है 37 होगा। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए विकास। चल देखिए, यहाँ पे एडी बट्टा में डीबी दे रखा है। कितना दे रखा है? चाहे एडी बट्टा डीबी कितना हो जाएगा? एई बट्टा में ईसी हो जाएगा। किससे? बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम। एडी कितना है? 5 बट्टे में 8। एई कितना है? नहीं पता, तो एई को एई रहने देते हैं। यही पता। अच्छा सॉरी, एई 15 दे रखा है ना, सॉरी। एई 15 है और ईसी हमें नहीं पता है। अगर हम यहां से ईसी निकालते हैं कितना आएगा? 15 बट्टे में 15 गुणे 8 बट्टे में 5। 5 से 3 बार में ये कट गया, 8 त्रिका 24। तो हमारा ईसी कितना आ गया? 24। ये आ गया हमारा 24, और ये हमें ऑलरेडी दे रखा है 15। तो अब हम अगर यहां से एसी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? एई प्लस ईसी। तो एई कितना है यहाँ पे? 15 अब प्लस 24 कितना हो जाएगा? 39। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आगे क्वेश्चन करें हम लोग। यस सर। चल, इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। आप में से 12th में कोई बच्चा साइंस लेके पढ़ाई करेगा क्या? साइंस मतलब कि मैथ, फिजिक्स, सर। ठीक है। आज इसी पे आधारित कुछ बातें बताएंगे क्लास के एंड में, ठीक है? कीजिए कोशिश सभी लोग। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, तो इसको पहले बना लेते हैं। नाम क्या है? पी क्यू आर, और पी क्यू भुजा पे जो है और पी आर भुजा पे ई और एफ दो बिंदु है। तो हम यहाँ पे एक, ये जो है आपको ई दे रखा है, क्या दे रखा है? ई। पी क्यू पे ई है और पी आर पे एफ है।
और पीई का मान दे रखा है 4 और क्यूई का मान दे रखा है 4.5 और पीएफ का मान दे रखा है 8 और आरएफ का मान दे रखा है 9। आपको पूछा गया है कि क्या ये ईएफ जो है समानांतर है क्यू आर का, यस और नो। तो हम कहेंगे कि ठीक है, हम एक रेशियो लिखते हैं पीई बट्टा क्यूई बराबर पी एफ बट्टा में एफ आर। ठीक है, अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या आता है 4 बट्टा में 4.5 इक्वल टू 8 बट्टा में 9। दशमलव के बाद एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 बट्टा में 45 इक्वल टू 8 बट्टा 9। अगर हम इसे कट करते हैं तो 8 बट्टे में 9, तो हम लिखेंगे 8 बट्टा 9 इक्वल टू 8 बट्टा 9। ठीक है, दिस सिंप्लीफाई मतलब कि पीई बट्टा क्यूई इक्वल टू पी एफ बट्टा एफ आर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाई बीपीटी थ्योरम, ठीक है, ये तभी संभव है जबकि ये क्या होगा ई एफ जो है समानांतर होगा क्यू आर का। ये कब संभव है, जब पीई बट्टा क्यूई बराबर है पी एफ बट्टा एफ आर। ये कब संभव है, जब ये समानांतर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई बीपीटी ई एफ जो है समानांतर है यहाँ पे क्यू आर के। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चल अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कल करा दिया था क्या कि बाकी है? यस सर जी, करा करवा- दिया। सर करा देता है। करा दिया था। करवा दिया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया था तो अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। ये भी करवा दिया सर। ये भी करा नहीं दिया सर, सर। ये आपने कहा था कि अगले क्लास में करेंगे। नहीं हुआ था, कुछ बच्चे झूठ भी बोलते हैं यार। समय लीजिएगा और आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और ये क्वेश्चन देखते हैं आज कौन एक्सप्लेन करता है। कर लिया सर जी सॉल्व, बोल दे दो। दे दिया हूं, बोल कीजिए। सर ये आपने करा दिया था और विकास ने ये समझाने को कहा था सर। सर कल नहीं करा था क्योंकि कल रिवीजन क्लास चल रही। आपने पहले करा दिया था। कल नहीं करवाया था, रिवीजन में नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ था, कल नहीं हुआ। सर आपने पहले करवा रखा ये क्वेश्चन। हाँ तो अभी रिवीजन कर रहे हैं ना, इसीलिए दोबारा आया है। यस सर। फिर भी एक बच्चे का गलत हो गया है। पिछली क्लास में विकास से एक्सप्लेन किया था, आज की क्लास में कौन करेगा? सर जी आज भी मैं ही कर दूंगा एक्सप्लेन। नहीं नहीं, मैं कर दूंगा सर। क्रिएटिव नाम से जो है उनको मौका दिया जाएगा, इन्होंने बोला है। ठीक है, एक ही व्यक्ति को बार बार मौका नहीं देना चाहिए, एक ही व्यक्ति ज्यादा तेज हो जाएगा, बाकी बच्चे हमारे नॉर्मल रह जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं ना है। सभी को तेज करना है, हमें सबको मार्क्स अच्छा आना चाहिए। सर मैं कुछ नहीं बोलती, सब सब याद लोग रहता है। क्या? सर मैं कुछ नहीं बोलती, मुझे पता था आपने ये करवाया था। लास्ट के 40 सेकेंड। कल क्लास में ज्यादा बच्चे थे ना?
यस सर जी, यस कल यस सर। सर। सर कल कल 70 बता रहा बच्चे था सर कल बहुत मजा आ रहा था। कल सर 70 बच्चे थे कंपटीशन ना। फील हो रहा था। हम्म, लेकिन अच्छे बच्चे थे ना वो भी। यस सर जी, सर। बहुत सर आप कहना क्या चाहते हो, हम अच्छे नहीं है? नहीं नहीं, आप लोग भी अच्छे हैं। आप लोग कैसे खराब हो सकते हैं? आप लोग अच्छे नहीं है मतलब हम अच्छे नहीं है? आप लोगों सर से आप ही तो हम हैं। आप लोग जितने अच्छे होंगे हम उतने अच्छे कहलाएंगे। आप लोग का मार्क्स आएगा तो क्या कहा जाएगा? टीचर ने अच्छा पढ़ाया है इसीलिए मार्क्स आया है। तो आप लोगों की अच्छाई से ही हमारी अच्छाई है। आप लोग को हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें और आप लोग मार्क्स लेके नहीं आएंगे तो क्या कहा जाएगा? टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ाया होगा। समझ में आया? तो आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करते हैं, जितना अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, उससे हमारा ही नाम होता है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये 8 बच्चों का उत्तर गलत है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस सर, आपने कराया था फिर भी। क्वेश्चन रीडेबल है, आप लोग रीड कर पा रहे हैं? कौन सॉल्व कराना चाह रहा है? माइक ऑन कीजिए। चलिए मैं ही कर देता हूँ। आप लोग बताइए, बताइए क्या करें? सर इसमें हमें डी समांतर बीसी दे रखा है, तो इसलिए एडी बटे डीबी बराबर बस बस मुझे लिखने दीजिए। एडी बटा डीबी डीबी बराबर है एई बटा ईसी वेरी गुड। ए बटा ई बाय बीपीटी वेरी गुड बाई बीपीटी बीपीटी। वेरी गुड। आगे बताइए। और हमें जो अब वैल्यू दे रखी वो हम पुट कर देंगे। एडी बराबर है एक्स, डीबी बराबर है एक्स माइनस 2। क्लियर है ना सभी बच्चों को ये यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए आगे बताइए। सर अब हम इनके जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 है नीचे है, तो वो उस साइड जाकर x के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x प्लस। आपकी भी आवाज बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? सर गरिमा। गरिमा है आप? आपको तुम पहचानते हैं ना जी? दूसरी आईडी बना लिए ना? यस सर। एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस रहेगा, एक्स में एक्स 1 से गुना होगा तो एक्स। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद है सभी बच्चों को? यस सर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे x जो होगा ए स्क्वायर का काम करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा? बी स्क्वायर का काम करेगा तो 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है इक्वल टू क्या है के लिए इसको सीधे कर लेते हैं ना। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये माइनस आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ये एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब माइनस एक्स को अगर हम उधर लेके चले जाएंगे तो इधर में क्या बचेगा? 4 और इधर में क्या आ जाएगा? एक्स। माइनस एक्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया? 4। किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीवन? नो सर। आसान सवाल था, कर लेंगे आप लोग? यस सर। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम ध्यान से करना है, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। और आज जो जल्दबाजी में गलत किया ना उसका खैर नहीं है, मैं बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन करवाया नहीं हूं, अभी दे रहा हूं,
लेकिन आपको लगेगा कि करवाया हूं। क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि आप लोग को करवाया हूं, लेकिन वो करवाया नहीं हूं। और जो मुझ पे संदेह करेगा उसका गलत होगा। एक सेकेंड रुकिएगा, बस एक सेकेंड। क्वेश्चन थोड़ा क्रिएट करने दीजिए आपको। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन क्रिएट करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट कीजिए। दो चीजें याद करनी है यहाँ पे। इफ एल एम समानांतर ए बी, देन एक्स बराबर वाट, और दूसरा बी सी इक्वल टू वाट। आराम से कीजिए, जल्दबाजी किसी बच्चे को नहीं करना है। आराम से कीजिए, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है। कर लेंगे ना आप लोग? यस सर। कोशिश कीजिए, यस सर। कीजिए कोशिश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये मेरा आप लोगों से पूर्ण विश्वास है। जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको अच्छा फीलिंग आएगा। जैसे कई बार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके मजा नहीं आता है, और कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करके ना संतुष्टि मिलती है, या मजा आ गया। अभी एक्स बराबर तो 9 आया है। यही जल्दबाजियां ठीक नहीं है आपका। आराम से कीजिए, जो बताया गया है उसको निकालिए। अरे मच्छर काट लिया है सब। सर जी BC 21 सेंटीमीटर आया। देखते हैं अभी। गलत है आंसर। कुछ लोगों का तो गलत है, डेफिनेटली कुछ लोगों का गलत है। चेक कर लीजिए, जो लोग आंसर किए हैं उनमें से कुछ लोगों का आंसर गलत है। कुछ लोगों का आंसर गलत है, चेक कीजिए। जो 3 लोगों का आंसर आया है उसमें से कुछ लोगों का आंसर गलत है। 2 ही लोगों का आंसर आया है, कीजिए।
कि आरती का गलत है, आरती गलत आंसर आया है, चेक कीजिए आरती, क्योंकि आपका दोनों आंसर गलत है आरती, ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग करते हैं इसको एक बार सॉल्व करें ना। देखिए तो एलएम समानांतर है ए बी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 बट्टा x प्लस 3 इक्वल होगा x माइनस 2 बट्टा x प्लस 5 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा x माइनस 3 गुणा x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 2 गुणा x प्लस 3। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इस x से इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 5x। अब इससे गुणा करेंगे, माइनस 3 से x में गुणा करेंगे तो माइनस 3x, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 में प्लस 5 से गुणा होगा तो माइनस 15 इक्वल टू। क्लियर ये गुणा, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? यस सर। इस x से इस x प्लस 3 में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए इस माइनस 2 से इस x में गुणा करेंगे तो माइनस 2x, और इस माइनस 2 से प्लस 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 6। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, इस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 5x और माइनस 3x है तो इसका मान कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप 3x है और माइनस 2x है तो इसमें से x आएगा और x को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 15 है और ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 2x में से x जाएगा तो x आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 9, क्योंकि 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अब यहाँ पे अगर हमें x बराबर 9 आ गया तो हम लिखेंगे MC बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 2, तो x के जगह पे अगर 9 रखेंगे तो ये कितना हो गया, 7। अब हम लिखेंगे MB बराबर x प्लस 5, यहाँ पे 9 और प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 14। और अब आपसे यहाँ से पूछा गया है क्या, BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, MC प्लस MB, तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 14 इक्वल टू 21। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन में BC ना पूछ के आपसे पूछ दे AL क्या होगा, निकाल सकते हो, LC क्या होगा, निकाल सकते हो, कुछ भी यस सर। आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन समझ गए हो? यस सर। यस सर। आसान था ना? सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलो अब चलते हैं प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो 6.1 था उसी का अपोजिट था। यहाँ पे कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के, हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं, एक त्रिभुज बना दिए, और जो कहता है वो तो मुझे पता है, पहले आकृति बना लेता हूं। ये कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी एक भुजा हो गया AB और एक भुजा हो गया AC, और एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात का मतलब क्या है कि AM बट्टा BM जितना होगा उतना ही
AN/NC होगा, यानी एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये कह रहा है कि AM समानांतर हो जाएगा किसके, BC के। मतलब कि इफ AM/BM इक्वल टू AN/NC देन क्या हो जाएगा, MN समानांतर BC हो जाएगा। यही है थ्योरम 6.2। क्लियर है ये सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें हमने पहले से पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, रिवाइज कर रहे हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, इसी पे आधारित है। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, चल देखिए एक बार और, थोड़ा और बाकी बच्चे भी कर लीजिए फिर बता। देखिए ट्रेंगल एबीसी की भुजाओं, यहाँ पे एक ट्रेंगल एबीसी बना लीजिए। ये ट्रेंगल ए, ये बी और ये सी, और ए बी और ए सी पे क्या है, डी और ई पॉइंट है। तो हम यहाँ पे ए सी भी ले लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया डी और यहाँ पे हो गया आपका ई। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे एडी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बीडी दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एई दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है ईसी बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ बीपीटी थ्योरम लगा के देख लेंगे, क्योंकि ये जो है समानांतर दे रखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एडी बट्टा में बीडी बराबर होगा ए बट्टा में ईसी बाई बीपीटी से होगा। सॉल्व करेंगे तो एडी 5/10 इक्वल टू 7/में ईसी, और यहां से ईसी निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 गुने 7/5। अब 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि ईसी बराबर कितना हो जाएगा, 14। और अगर आपको ईसी की जगह पूछ लेता कि बताइए ए बी कितना, ए सी कितना होगा, तो क्या होगा, 21। 21। कैसे आया, तो 14 में हम 7 जोड़ देंगे तो ए सी निकल जाएगा 21। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। यस यस सर। सर। आसान है ना? यस यस सर। सर। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए आराम से। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से कीजिएगा सॉल्व। हो गया सर, कॉल दे दीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए, कह रहा हूं पोल दे चुका हूं।
लास्ट के 40 सेकेंड सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इन ए ट्रेंगल एबीसी, पहले एक ट्रेंगल बना लीजिए एबीसी। इन ए ट्रेंगल एबीसी, इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। इन ए ट्रेंगल एबीसी, ए बी और ए सी पे दो बिंदु है, मिला दीजिए दो बिंदु। ये बिंदु ए बी पे और एक बिंदु ए सी पे। ए बी वाले बिंदु का नाम दे दीजिए डी और ए सी वाले बिंदु का नाम दे दीजिए ई। और ये बिंदु इस प्रकार है कि ए डी जो है 2 सेंटीमीटर, बी डी जो है 3 सेंटीमीटर और ई सी जो है 7.5 सेंटीमीटर। और ए ई जो है आपको पता करना है, नहीं पता है तो हम बाई बीपीटी थ्योरम से लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, समानांतर दे रखा है, डी ई समानांतर जो है बीसी है। तो हम लिख सकते हैं ए डी बट्टा में बी डी इक्वल होगा ए ई बट्टा में ई सी के। ए डी 2, बी डी कितना 3, ए ई कितना, ए ई नहीं दे रखा है, ई सी कितना 7.5। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। और यहां से ए ई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15/3 यानी कि 5। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन करें। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए एक थ्योरम है 6.3, इसको नहीं, ये हो चुका है। 6.3 आपका अगला थ्योरम है जो अभी आप नहीं पढ़े हो। तो 6.3 कहता क्या है, पहले ध्यान से समझ लीजिए। ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में, जैसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, यानी एंगल ए जो है, एंगल बी और एंगल सी, यानी कि एंगल ए बराबर हो किसके, एंगल डी के, ठीक है, और एंगल ई जो है बराबर हो एंगल ई के।
तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है और तीसरा एंगल सी बराबर हो एंगल एफ के, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, यानी ये जो भुजा होंगी वो एक ही अनुपात में होंगी, यानी कि ए बी बट्टा में बी सॉरी बट्टा में डीई बराबर ए सी बट्टा में डी एफ बराबर बी सी बट्टा में ई एफ होगा, ये आपको दे रखा। यानी ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ एक दो ट्रायंगल की कोण जो है, संगत कोण जो है आपस में बराबर है, तो इनकी भुजा जो है आपस में समानुपाती होती है। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या इतनी यस सर। समझ में आया? और इसी कसौटी को जो है ना क्या कहा जाता है? ए कसौटी कहा जाता है। यानी जब दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? ए कसौटी कहते हैं, एंगल एंगल कसौटी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आया कि दो त्रिभुज समरूप होगा यदि उसके क्या बोलते हैं कोण जो है बराबर हो और साथ में उसकी भुजाओं का अनुपात जो है क्या होगा? समानुपाती होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले उसको देख लीजिए। इसको समझेंगे हम लोग बाद में, पहले इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है पहले उसको देख लीजिए आप लोग, और कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग खुद देखिए और देख के बता। एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं, गलती से ये आ गया, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, आप खुद देखिए कितना आसान सवाल यहाँ से पूछा गया है। सर जी आपने ये तो अभी समझाया था। अभी समझाया था तो पोल में क्वेश्चन इसीलिए तो दे रहा हूँ कि अभी कर लेंगे, अभी समझे हैं तो कर रहा हूँ, इतना जल्दबाजी नहीं करना है, कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आसान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इतना जल्दी जल्दी करें। देखिए एक बच्चा गलत कर दिया, एक बच्चा गलत कर दिया। लास्ट के 20 सेकेंड, 3 बच्चे गलत कर दिए। सोचिए ये बच्चे आखिर क्लास में कैसे क्लास कर रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाइए आपको। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी अभी मैंने ये चीजें यहाँ पे समझाई थी। यहाँ पे कि जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो ट्रिपल ए कसौटी से क्या होता है? समरूप होता है। अभी अभी समझाया था। सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने समझाया था, सेम टू सेम टाइप का ये क्वेश्चन आया और आप लोगों ने गलत कर दिया। तो एंगल ए जो है यहाँ पे किसके बराबर है? एंगल डी के। एंगल बी जो है किसके बराबर है? एंगल ई के। और एंगल सी जो है किसके बराबर है? एंगल एफ के। तो ये तीनों एंगल जब बराबर है तो ये समरूप होगा, और इस कसौटी को क्या कहते हैं? एंगल एंगल कसौटी। बताया था ना अभी अभी। यस सर। यस सर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो इसमें अभी और भी चीजें हैं समझने को,
तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी थी कि आपकी अभी तक क्लासेस जो है सप्ताह में 6 दिन होती थी, लेकिन अब आपकी क्लासेस जो है कब होगी, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को, यानी टीटीएस में। सप्ताह में टीटीएस जो आता है, अभी तक आपकी क्लासेस क्या होती थी, एमडब्ल्यूएफ यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, टीटीएस में भी होती थी। अब जो है ये एमडब्ल्यूएफ वाली क्लास आपकी नहीं होंगी, केवल टीटीएस वाली ही क्लासें होंगी, टाइम यही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस आपकी अब सप्ताह में 3 क्लासेस होंगी। और ऐसा क्यों, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही चैप्टर और बचा हुआ है, ये चैप्टर अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही चैप्टर बचा हुआ है और समय है आपके पास। तो जो बैचेस अभी पीछे है ना, अब उनकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी, यानी 6 दिन क्लासेस लगेंगी। आपकी जो है अब 3 दिन लगेंगी टीटीएस में। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।